देखिए मेरे हिसाब से तो जिहाद जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर कोई प्यार करता है तो वो जिहाद नहीं करेगा, अगर वो प्यार नहीं करता तो बात अलग है। दूसरी बात यही, जैसे हम अक्सर डिबेट करते हैं और सुनते हैं कि लव जिहाद है, तो जब जिहाद का मामला कैसे हो जाता है? आप देखिए, आप कुछ देर तक उस लड़के के साथ रहते हैं, आप उसका किसी के साथ आप 24 घंटे रहेंगे, उसकी आइडेंटिटी छुप सकती है? नहीं छुप सकती। 3 साल के मामले आते हैं कि लड़के के साथ रहे, उसके बाद कन्वर्जन की बात आई है। 2 साल के मामले आते हैं, तो बताइए 2 साल के बीच में उसने ईद नहीं बनाई होगी, 2 साल के बीच में उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी, 2 साल के बीच में आप कहीं उसके साथ घूमने नहीं गए होंगे, कहीं आप ट्रेन में ट्रैवल करा होगा, आपने प्लेन में ट्रैवल किया होगा, कहीं भी ऐसे जगह गए होंगे जहाँ पे आई कार्ड लगना बहुत जरूरी है, और फेक आईडी नहीं, रियल आईडी, एक्चुअल आईडी आपको लगानी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा सेट करा जा रहा है। सुनिए, केरला स्टोरी जो बनी है उसमें 32,000 के आंकड़े पहले दिखा दिए। 32,000 के आंकड़े कहाँ हैं? कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आए। 32,000 के आंकड़े दिखाए, उसके बाद जब कोर्ट में बात गई तो आपने वो 32,000 का टीजर डिलीट कर दिया और सिर्फ 3 सामने ले आए केस। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, सच को आप मैनिपुलेट करके आगे दिखा रहे हैं। 32,000 के दिखाना नहीं, 30,000 हो या 32,000 हो या 32 हुआ है, क्राइम हुआ है। नहीं, मतलब बदलता है। ये सामने आके सुनिए, क्यों वो पैसे दे के सामने ला? सुनो 32,000 के आंकड़े तो दिखाओ ना। पहलवान बेटियां देश की बेटियां हैं, पहलवान बेटियां देश की बेटियां हैं, देश की बेटी है। बिल्कुल। फिर एक किसान और खाप पंचायत और साक्षी के पक्ष में क्यों खड़ी? देखिए, मैं साक्षी के पक्ष में भी खड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है शायद आप पूरी जानकारी लेके नहीं आए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? जो आंदोलन जीबी वहाँ इकट्ठे हुए जंतर मंतर में, वो आंदोलन जीबी साक्षी के समर्थन में क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए सब खड़े हुए हैं, ये आपका डिपेंड करता है आवाज उठाने का तरीका कैसा है। अब आंदोलन में मैं किसी अपने कारण से नहीं जा पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं साक्षी के लिए आवाज नहीं उठा रही। नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट, क्या मजबूरी होगी? क्या बेचारी। मजबूरी होगी? पहलवान हाँ, बेचारी की पहलवान चोरी होगी। इतनी मुश्किल से वो करियर बनाते हैं, कितनी मुश्किल से वो करियर बनाते हैं। इस चीज बेचारी है क्या बेटी? देखिए, ये पहलवान होके भी बेचारी, एक ही परिवार। नारी शक्ति का क्या? सुनिए, आप भी बेचारी हैं क्या? आप भी बेचारी हैं? देखिए, मैं बेचारी नहीं हूँ, लेकिन कभी परिस्थिति पहलवान बेचारी है तो आप भी बेचारी हैं। और ये पूरा आंदोलन फर्जी है, पूरा आंदोलन सत्ता के विरुद्ध में है और इनको तीनों को मोहरा बनाया गया। मेरी तो भैया इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। मेडल नहीं, इनसे मेडल विड्रॉ करने चाहिए, इनसे नौकरी विड्रॉ करनी चाहिए। ये जो जिन्होंने यहाँ पर लोगों ने की गलत सिंपत्ति का फायदा लगा के, अरे जेएनयू का क्या मतलब था तुम्हारे आंदोलन में? खाप वालों का क्या आंदोलन था तुम्हारे आंदोलन में? कांग्रेस पार्टी का क्या आंदोलन था तुम्हारे में? वामपंथियों का क्या मतलब था तुम्हारे आंदोलन में? इनको सिर्फ चेहरा बनाया। मैडम, जिस तरीके से लव जिहाद के बाद अब गेमिंग जिहाद, तो आप किस तरीके से देख रही हैं जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जिहाद जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर कोई प्यार करता है तो वो जिहाद नहीं करेगा, अगर वो प्यार नहीं करता तो बात अलग है। दूसरी बात यही, जैसे हम अक्सर डिबेट करते हैं और सुनते हैं कि लव जिहाद है, तो जब जिहाद का मामला कैसे हो जाता है? आप देखिए, आप कुछ देर तक उस लड़के के साथ रहते हैं, आप उसका किसी के साथ आप 24 घंटे रहेंगे, उसकी आइडेंटिटी छुप सकती है? नहीं छुप सकती। 3 साल के मामले आते हैं कि लड़के के साथ रहे, उसके बाद कन्वर्जन की बात आई है। 2 साल के मामले आते हैं, तो बताइए 2 साल के बीच में उसने ईद नहीं बनाई होगी, 2 साल के बीच में उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी, 2 साल के बीच में आप कहीं उसके साथ घूमने नहीं गए होंगे, कहीं आप ट्रेन में ट्रैवल करा होगा, आपने प्लेन में ट्रैवल किया होगा, कहीं भी ऐसे जगह गए होंगे जहाँ पे आई कार्ड लगना बहुत जरूरी है, और फेक आईडी नहीं, रियल आईडी, एक्चुअल आईडी आपको लगानी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा सेट करा जा रहा है। और आप जिसे प्रोपेगेंडा कह रही हैं उसे तो पुलिस प्रशासन तो नहीं मान रहा है। पुलिस प्रशासन तो लव जिहाद के तहत ही उसकी कार्रवाई कर रहा है। FIR दर्ज भी हुई है, लड़के पकड़े भी गए हैं और लड़कों ने कबूल भी किया है इस तरीके से हमको इन्वॉल्व किया गया। आप बता दीजिए कहाँ लड़कों ने कबूल करा? मेरे हिसाब से तो मेरे पास ऐसी परिवर्तन कराया गया। सुनिए, अब ये केरला स्टोरी, ये बात के 2 लड़के हैं। सुनिए, केरला स्टोरी जो बनी है उसमें 32,000 के आंकड़े पहले दिखा दिए। 32,000 के आंकड़े कहाँ हैं? कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आए। 32,000 के आंकड़े दिखाए, उसके बाद जब कोर्ट में बात गई तो आपने वो 32,000 का टीजर डिलीट कर दिया और सिर्फ 3 सामने ले आए केस। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, सच को आप मैनिपुलेट करके आगे दिखा रहे हैं। 32,000 के दिखाना नहीं, 30,000 हो या 32,000 हो या 32 हुआ है, क्राइम हुआ है। नहीं, मतलब बदलता है। ये सामने आके सुनिए, क्यों वो पैसे दे के सामने ला? सुनो 32,000 के आंकड़े तो दिखाओ ना, तो झूठ नहीं दे। मैं जो आवाज उठा रही हूँ वो कह रही हूँ सच के साथ रहो। अगर गलत हुआ है तो लड़कों को उठा। तो लड़कियों ने बताया, ऑन कैमरा बताया, तो लड़कियों ने बताया, स्वीकार नहीं। मैं स्वीकार इसलिए नहीं करूंगी कि सच कब बताया है। सच कब बताया? जब उनको पता लगा है। और मैंने बहुत लड़कियों के साथ डिबेट करी है जहाँ पे लड़कियों ने कहा हमें पता लग गया था कि वो लव जिहाद का मामला है या लड़का मुसलमान है, तो उसी वक्त आवाज उठाओ ना। उसी वक्त आवाज आप नहीं उठा रहे, उस वक्त उसके साथ मर्डर हो गया।
साक्षी का मर्डर है, गलत है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोग भी लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है। साक्षी को पता था कि वो लड़का मुसलमान है और लोग जिम्मेवार है। 14 लोग मोहल्ले के लोग तक बोल रहे हैं राहुल नाम। नहीं, सुनो तो सही, 14 लोग वहां से गुजरे हैं, क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है? एक मिनट, अगर उनकी बेटी होती, उनकी जानकार होती, उनकी रिश्तेदार होती, उनके घर की बहू बेटी होती, तो क्या वो तब भी वहां से निकल जाते? वो आवाज नहीं उठाते? पहलवान बेटियां देश की बेटियां हैं, पहलवान बेटियां देश की बेटियां हैं, देश की बेटी है। बिल्कुल। फिर एक किसान और खाप पंचायत और साक्षी के पक्ष में क्यों खड़ी? देखिए, मैं साक्षी के पक्ष में भी खड़ी हुई हूँ, मुझे लगता है शायद आप पूरी जानकारी लेकर नहीं आए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? जो आंदोलन जी भी वहाँ इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर, वो आंदोलन जी भी साक्षी के समर्थन में क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए, सब खड़े हुए हैं, ये आपका डिपेंड करता है आवाज उठाने का तरीका कैसा है। अब आंदोलन में मैं किसी अपने कारण से नहीं जा पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं साक्षी के लिए आवाज नहीं उठा रही। साक्षी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, पर यहाँ पे मैं बात, आपने बहुत अच्छी बात उठाई साक्षी को लेकर के। साक्षी के लिए इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होता है, अजय जी जैसे लोगों के पेट में दर्द भी होता है, जो साक्षी हमारे लिए देश का नाम रोशन करके आई है, मेडल लेके आई है, उनके लिए ये चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है गलत बैठ गई है। वो जंतर मंतर में बैठी है, उनको जंतर मंतर से उठ करके केरला में जाके बैठना चाहिए था, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उनको सिर्फ केरला की बहु बेटियों का दर्द दिखता है। पहलवान बेटियों ने भाई यार वापस क्यों ली? देश के लिए मेडल लाए, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी ने अप्रिशिएट किया। सरकार ने नौकरी दी, प्रोत्साहन राशि दी, ठीक है, बंगला दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया ना, क्योंकि आपने देश के लिए किया। और उनकी ट्रेनिंग पे करोड़ों रुपया इस देश के आम आदमी का टैक्स पेयर का खर्च है। लेट मी कंप्लीट नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट, क्या मजबूरी होगी? क्या बेचारी। मजबूरी होगी? पहलवान, हाँ, बेचारी की पहलवान चोरी होगी। इतनी मुश्किल से वो करियर बनाते हैं, पहलवान बेटियां कितनी मुश्किल से वो करियर बनाते हैं, इस चीज बेचारी है क्या बेटी? देखिए, ये पहलवान होके भी बेचारी, एक ही परिवार। नारी शक्ति का क्या? सुनिए, आप भी बेचारी हैं क्या? आप भी बेचारी हैं? देखिए, मैं बेचारी नहीं हूँ, लेकिन कभी परिस्थिति, पहलवान बेचारी है तो आप भी बेचारी। सुनिए, कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि मैं भी बेचारी बन सकती हूँ। अगर कोई रात को मेरे को 10 बंदे घेर ले, तो कभी मैं भी बेचारी बन सकती हूँ। आप चाहे उसमें मार्शल आर्ट सीख लो, चाहे पहलवानी कर लो, लेकिन अगर लड़कियां जो इंसान 1000 लोगों के बीच में डिबेट करता है वो बेचारा नहीं हो। साक्षी बेचारी लड़की को सड़क पे मार रहे थे, 14 बंदे गुजर गए उसको बचाने के लिए, तो वो भी तो बेचारी थी। अगर वो 14 बंदे में से अगर कोई एक अपना सांस उठाकर आगे आता, कर लूं, ठीक है, मैं साक्षी हमारे बीच मौजूद। एक मिनट मानवीय, 3 साल पहले क्या एलिगेशन है? सुनिए, अगर नेशनल फेडरेशन ने ये रूल लागू नहीं किया होता, अगर ये रूल लागू नहीं किया होता कि जितने भी ओलंपियन हैं इन्हें भी नेशनल खेलना पड़ेगा, तो विवाद ही नहीं था। अब ये सोचते हम ओलंपिक घूम आए तो हमारी तो मोनोपोली हो गई। ये सारे का सारा वहाँ जेएनयू के लोग आके नारे लगा रहे थे पहलवानों के समर्थन में, आप लेंगे आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी है, मोदीवाद से आज़ादी। ये खाप पंचायत कौन है भाई? किसने तुम्हारी इतनी औकात बना दी कि तुम फैसला करोगे देश में कानून क्या चलेगा, संविधान क्या चलेगा? ये मुहिम 24 नहीं है, ये देश की राजधानी है। और ये 3 जो बैठे थे ना, ये पहलवान, ये तब तो क्यों नहीं बोले कि मेरे यहाँ हाथ लगाया, मेरे यहाँ बैट टच किया? आपको जब 5 साल 7 साल बाद ध्यान आ रहा है कि मेरे बैट टच किया था, उससे पहले तो जाके आप वहाँ से चेक लेके आते रहे, आप शादी में बुलाते रहे, अपने घर के फंक्शनों में बुलाते रहे, उनके जाके पैर छूते रहे। जब आपको लगा कुछ नहीं बना, तो आपने जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे, आपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। किसी की भी आदमी, आज किसी भी आम आदमी पे लगा दीजिए मॉलेस्टेशन का इल्जाम, वो तो वैसे बढ़ जाएगा। अब जो पहलवान कह रहे थे कि जेल में बंद करो, जेल में बंद करो, 1 मिनट सवाल पूरा हो जाने दो। अब एक बात बताइए, अब ब्रजभूषण के खिलाफ कंप्लेंट वापस हो गई और पोस्को के तहत उनकी गिरफ्तारी हो जाती, तो क्या ये अन्याय नहीं होता? कानून में एक प्रावधान है जिसको कहते हैं मेलाफाइड प्रोसिक्यूशन। कायदे से ब्रजभूषण सिंह को, इन तीनों के खिलाफ मेलाफाइड प्रोसिक्यूशन में इनको जेल भिजवाना चाहिए, इन तीनों पहलवानों को। और इन्होंने कोई एहसान नहीं किया, ये नहीं लाते, कोई और लाते, अपनी जेब से पैसा नहीं, भारत सरकार के आम आदमी के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया इनकी ट्रेनिंग पे खर्च हुआ है। आज जो उसी मेडल की बदौलत इन्हें वो है, हम तो कह रहे थे मेडल बहाने जा रहे हैं गंगा में। अरे मेडल क्यों बहा रहे हो भाई? जो इनाम में कैश मिला है वो भी बहाओ, जो नौकरी मिली है, आज तक जितनी तनख्वाह ली है वो भी बहाओ, जितनी फैसिलिटीज भारत सरकार से लिया वो भी बहाओ, वो नहीं बहाएंगे, मेडल बहा रहे हैं। ये सब एक खाली एक लॉबी है जो चाहती है कि भाई हमारा इसमें रेसलिंग फेडरेशन के अंदर। अब इनकी मांगे क्यों चेंज हो गई? कल खेल मंत्री के सामने बोल रहे हैं कि हमारी ये मांगे कि
ब्रजभूषण और उनके परिवार से कोई भी अब फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? कोई भी बनेगा, जो काबिल आदमी है वो बनेगा, इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। और ये पूरा आंदोलन फर्जी है, पूरा आंदोलन सत्ता के विरुद्ध में है और इनको तीनों को मोहरा बनाया गया। मेरी तो भैया इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। मेडल नहीं, इनसे मेडल विड्रॉ करने चाहिए, इनसे नौकरी विड्रॉ करनी चाहिए। ये जो जिन्होंने यहाँ पर लोगों ने की गलत सिंपत्ति का फायदा लगा के, अरे जेएनयू का क्या मतलब था तुम्हारे आंदोलन में? खाप वालों का क्या आंदोलन था तुम्हारे आंदोलन में? कांग्रेस पार्टी का क्या आंदोलन था तुम्हारे में? वामपंथियों का क्या मतलब था तुम्हारे आंदोलन में? इनको सिर्फ चेहरा बनाया, हर मौका चाहिए। पहलवान भाई, पहलवान तो वो होता है जो समाज में औरों की भी, बहू बेटियों की रक्षा करे। अबे तुम अपनी नहीं कर पाए, लानत है तुम पे। दो इतने दाव तुमने ओलंपिक में दिखाए, दो ब्रजभूषण सिंह पे भी दिखा देते। क्या जा रहा था? आके जाते, एक रिपोर्ट लिखाते, अंदर हो जाता। ब्रजभूषण तो साइड हो गए, अब कह रहे हैं हमारे ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो वापस ले लो। कोई वापस नहीं होना चाहिए। मेला फाइट प्रोसिक्यूशन में इनकी नौकरी से बर्खास्त करके मेडल विड्रॉ करने चाहिए। धन्यवाद।